हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल हैं, बिंदास हैं, बेहतरीन हैं, मस्त हैं, मौज में हैं। तो आज का खूबसूरत सा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं खूबसूरत लोगों के साथ। बिल्कुल नया चैप्टर है, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, अंतरात्मा प्रसन्न हो जाएंगी। तो सभी लोग तैयार हैं? आज के सेशन के लिए सभी लोग तैयार हैं? आप सभी लोग तैयार हैं मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताना सभी साथी। चलिए, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाओ मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से। एक बार दिल भेज दो, सभी लोग तैयार हैं तो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, नया टॉपिक है और बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। ठीक है। आयु में एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है आयु से। ठीक है। इस चैप्टर को कराने में मुझे 3 से 4 दिन लग जाएंगे। 3 से 4 दिन लग जाएंगे, 3 to 4 days लग जाएंगे। इस चैप्टर को कराने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। और पहले मुझे ये बताओ कि अगर ए और बी का अनुपात 3 और 4 है तो ये उनकी आयु का कंपेयर हो रहा है। एक की आयु का बी की आयु से कंपेरिजन हो रहा है। ए की आयु का बी की आयु से कंपेरिजन हो रहा है। ए की आयु का अनुपात बी की आयु के अनुपात से 3:4 है। और पूरा गेम यहीं से शुरू हो रहा है। पूरा गेम यहीं से शुरू हो रहा है। बड़े ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं कि ए और बी की आयु का अनुपात बाबू 4 और 3 है, अगर मैं बोलूं ए की आयु 16 वर्ष है, तो बी की आयु क्या होगी? अगर मैं बोलूं कि ए की आयु 16 वर्ष है तो बी की आयु क्या होगी? अगर मैं बोलूं ए की आयु 16 वर्ष है, बी की आयु क्या होगी? एक ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है बाबू 4 और 3। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है बाबू 4 और 3। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है बाबू 4 और 3। और ए की आयु दे रखी है बाबू 16 वर्ष। ए की आयु दे रखी है 16 वर्ष और हमें बी की आयु निकालनी है। तो भैया 4 की वैल्यू दे रखी है 16। तो 4 की वैल्यू दे रखी है बाबू 16। कितने गुना बाबू? 4 गुना। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16। कितने गुना? 4 गुना। बी की आयु भी आप निकाल सकते हो, 3 का 4 गुना करके 12 वर्ष। बी की आयु कितनी आ जाएगी? 12। तो ए की दे रखी है तो ए से कंपेयर कर लो, बी की दे रखी है तो बी से कंपेयर कर लो। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं छोटा सा। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है बाबू 4 और 3। अगर मैं कहूं कि ए और बी की कुल आयु दे रखी है, ए और बी की कुल आयु दे रखी है बाबू 28 साल दे रखी है। ए और बी की कुल आयु दे रखी है 28 साल। ए और बी की आयु क्या क्या होगी? अब ए और बी की कुल आयु दे रखी है 28 साल। अगर मैं पूछूं कि ए की आयु और बी की आयु क्या होगी? ए और बी की कुल आयु दे रखी है बाबू 28 साल। क्या मैं ए की आयु बी की आयु निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, बिल्कुल आसानी से निकाल सकता हूं। अब ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है बाबू? 4 और 3। 4 और 3 दे रखा है। और ए और बी की कुल आयु कितनी दे रखी है? 28 साल। ए और बी की कुल आयु दे रखी है 28 साल। तो ए और बी की कुल आयु कितनी है बाबू? 7। 4 और 3 7। ए और बी की कुल आयु कितनी है? 7। भाई कुल को कुल से ही तो कंपेयर करोगे। कुल को कुल से ही तो कंपेयर करोगे। ए और बी की कुल आयु कितनी दे रखी है? 7। 4 और 3 7। ए और बी की कुल आयु कितनी दे रखी है? 7। 4 और 3 7। और कुल आयु कितनी दे रखी है? 28। तो 7 की वैल्यू 28 कितने गुना हो रहा है बाबू? 4 गुना। इसका 4 गुना कर लो, 4 चौक 16। और बाबू इसका 4 गुना कर लो, 12। तो यहां से ए और बी की आयु आ जाएगी। अगर एक और क्वेश्चन पूछूं कि ए और बी की आयु का अनुपात 7 और 5 है और ए और बी की आयु का अंतर दे रखा है 12 वर्ष। ए और बी की आयु का अंतर है 12 वर्ष। अंतर है तो अंतर से कंपेयर कर लेना। तो आपको ए की आयु निकालनी है और बी की आयु निकालनी है। ए की आयु निकालनी है, बी की आयु निकालनी है। अगर मैं कहूं कि ए और बी की आयु का अंतर कितना है, ए और बी की आयु का अंतर कितना है? 12 वर्ष है। तो आपको ए की आयु भी निकालनी है और बी की आयु भी निकालनी है। और हमें पूरा पूरा भरोसा है कि आप निकाल दोगे।
चलिए, ए और बी की आयु का अंतर है 12। अब मुझे बताओ ए और बी की आयु का अंतर कितना है बाबू? 2 है। 7 और 5 का अंतर कितना होता है? 2। तो 2 की वैल्यू, अंतर कितना रखा है बाबू? 2। तो 2 की वैल्यू 12 कितने गुना बाबू? 6 गुना। 2 छक्की 12 कितने गुना? 6 गुना। 2 छक्की 12 कितने गुना बाबू? 6 गुना। इसका 6 गुना कर लो, 6 सत्ते 42। इसका 6 गुना कर लो, 6 पंजे 30। कितना आ जाएगा? 42। और ये कितना आ जाएगा? 30। एक सिंपल सा प्रोसेस है। अब इसी सिंपल प्रोसेस के दम पर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सिंपल क्वेश्चन के दम, मतलब इसी प्रोसेस से हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े ध्यान से समझना। ए और बी की आयु का अनुपात 5 और 6 है। तो बाबू ए और बी की आयु का अनुपात कितना है बाबू? 5 और 6। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है बाबू? 5 और 6। क्लियर हो गया? ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 5 और 6। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 5 और 6। उनकी आयु का योग कितना है? 55। अगर मैं पूछूं कि रेशो में उनकी आयु का योग कितना है, रेशो में बताओ कि रेशो में उनकी आयु का योग कितना है? 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 पूरी क्लास बताओ। रेशो में उनकी आयु का योग कितना है बाबू? 6 और 5 11। रेशो में योग कितना है बाबू? 11। 6 और 5 11। रेशो में आयु का योग है 11। रेशो में आयु का योग है 11 और आयु का योग दे रखा है 55। आयु का योग दे रखा है 55। 11 की वैल्यू 55। कितने बाबू? 5 गुना। इसका 5 गुना कर लो, 55 25। ए की आयु निकालनी है तो 25 ईयर आ गया। अगर बी की पूछता तो मैं इसका 5 गुना कर लेता, 6 पंजे 30, तो बी की आयु आ जाती 30। बी की आयु आ जाती 30। अब बड़े ध्यान से समझना, नालिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है। नालिनी 12 वर्ष की नहीं है, उसका छोटा भाई 12 वर्ष का है। नालिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है। अगर नालिनी और उसके भाई की आयु का अनुपात 7 और 6 है, नालिनी और उसके भाई की आयु का अनुपात 7 और 6 है, ये नालिनी और ये उसका भाई, ये नालिनी ये उसका भाई, नालिनी और उसका भाई, क्या रेशो है? 7 और 6 है। नालिनी के भाई की उम्र कितनी है? 12 वर्ष। तो भैया ये कितना दे रखा है? भाई को भाई से तो कंपेयर करूंगा। 6 की वैल्यू 12 कितने गुना? दुगना। अब 7 का दुगना करो। 7 का दुगना कितना होता है बाबू? 14। भाई 6 का दुगना कितना होता है? 12 और 7 का दुगना कितना होता है? 14। 6 का दुगना कितना होता है? 12 और 7 का दुगना कितना होता है? 14। 6 का दुगना कितना होता है? 12। 7 का दुगना कितना है? 14। तो नालिनी की उम्र आ जाएगी 14 और उसके भाई की उम्र आ जाएगी 12। नालिनी की उम्र आ जाएगी 14 और उसके भाई की उम्र आ जाएगी 12। तो नालिनी है 14 साल की और उसका भाई है 12 साल का। नालिनी है 14 साल की और उसका भाई है 12 साल का। वो कह रहा है अब से 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 6 वर्ष पश्चात, 6 वर्ष बाद। तो दोनों में 6 6 जोड़ेगा ना, तो दोनों में 6 6 जोड़ लो। इसमें 6 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 20। 14 और 6 20 और 12 में 6 जोड़ लो, 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। तो इनकी आयु का रेशो निकालना है, 2 से काटो, 2 से 10 बार और 2 से 9 बार। तो इनकी आयु का रेशो कितना हो जाएगा? 10:9 हो जाएगा। इनकी आयु का रेशो कितना हो जाएगा? 10:9 हो जाएगा इनकी आयु का रेशो। इनकी आयु का रेशो कितना हो जाएगा? 10:9। अच्छा, छोटे का मतलब क्या होता है? छोटे का मतलब होता है अंतर। जैसे सपोज करो, पूरी बात बड़े ध्यान से सुनना। ए 20 साल का है, बी 18 साल का है, तो बी 2 साल छोटा है ए से। बी 2 साल छोटा है, तो ये बी और ए की आयु का अंतर हो जाएगा ना 2 साल। तो 2 साल छोटे का मतलब ए और बी की आयु का अंतर। छोटे का मतलब क्या होता है? छोटे का मतलब अंतर ही होता है। बड़ा, छोटा, अधिक, कम, लाभ, हानि, हार, जीत, इन सबका मतलब अंतर ही होता है। इन सबका मतलब क्या होता है? अंतर होता है, अंतर। इन सबका मतलब क्या होता है? अंतर होता है। अरुण संदीप की आयु की वर्तमान अनुपात 2 और 3 है। अरुण और संदीप की वर्तमान आयु का अनुपात 2 और 3 है। तो अरुण और संदीप की आयु का अनुपात 2 और 3 है, 2 और 3 है। अरुण और संदीप की आयु का अनुपात कितना है बाबू? 2 और 3। अरुण और संदीप की आयु का अनुपात कितना है? 2 और 3। अरुण और संदीप की आयु का अनुपात कितना है बाबू? 2 और 3। अरुण संदीप से 6 वर्ष छोटा है। छोटे का मतलब दे रखा है अंतर। रेशो में अंतर निकाल के बताओ। पूरी क्लास रेशो में अंतर निकाल के बताएंगे। पूरी क्लास रेशो में अंतर निकालो।
अब मैं आपसे पूछूं कि रेशो में अंतर कितना है, रेशो में अंतर कितना है पूरी क्लास, रेशो में अंतर कितना है, एक। अरुण संदीप से कितना छोटा है, एक। एक की वैल्यू 6, एक की वैल्यू 6। 6 वर्ष बाद अरुण और संदीप की आयु का अनुपात कितना होगा, तो बाबू एक की वैल्यू 6, 6 गुना करो, इसका 6 गुना करो, 2 का 6 गुना कितना हो गया 12, और 3 का 6 गुना करो, 3 का 6 गुना कितना हो गया बाबू 18। तो ये अरुण और संदीप की वर्तमान आयु आ गई 12 और 18। अगर पूछा जाता कि अरुण और संदीप की वर्तमान आयु कितनी है तो मैं 12 और 18 बोल देता। वो कह रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी, तो दोनों में 6 जोड़ेगा, तो दोनों 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 6 जोड़ लो, 12 और 6 18, 18 में 6 जोड़ लो 24, तो 6 से काटो, 6 तिया 18 और 6 चौक 24। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का जो रेशो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया? बड़े का मतलब भी अंतर होता है, बड़े का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, अंतर होता है। हर चीज को बड़ी शिद्दत के संग देखना, बड़ा मजा आ जाएगा आज की क्लास में, और हर चीज दिमाग में घुसेगी, पूरा पूरा कह रहा हूं कि हर चीज दिमाग में घुसेगी, हर चीज दिमाग में घुसेगी। अब मैं जो पूछूं उस चीज का जवाब देना। मनोज तथा प्रभाकर की वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 5 है। पूरी क्लास, मनोज और प्रभाकर की वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 5 है। मनोज प्रभाकर से 10 वर्ष बड़ा है। रेशो में बताओ कितना बड़ा है, रेशो में देख के बताओ कितना बड़ा है, रेशो में देख के बताओ कितना बड़ा है, रेशो में देख के बताओ कितना बड़ा है पूरी क्लास। रेशो में देख के बताओ कि मनोज प्रभाकर से कितना बड़ा है पूरी क्लास। रेशो में देख के बताओ रेशो में कितना बड़ा है, मनोज प्रभाकर से कितना बड़ा है पूरी क्लास। मनोज प्रभाकर की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 7 और 5। वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है बाबू 7 और 5। अगर मैं पूछूं कि रेशो में बताना, रेशो में वो क्या रखा है, देखो मनोज प्रभाकर से 10 वर्ष बड़ा है, मनोज प्रभाकर से 10 वर्ष बड़ा है, मनोज प्रभाकर से 10 वर्ष बड़ा है, तो इसमें मनोज प्रभाकर से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। 7 5 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। तो मनोज प्रभाकर से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, 2। तो मनोज प्रभाकर से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। तो 2 की वैल्यू 10 वर्ष, हा 2 की वैल्यू 10 वर्ष, 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 कितने गुना बाबू, 5 गुना। 2 पंजे 10, 2 का 5 गुना हो गया 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 10, 5 गुना। भाई यहाँ पे 2 वर्ष बड़ा है, दे कितना रखा है, 10 वर्ष। 2 का 5 गुना हो गया 10। अब मनोज और प्रभाकर की आयु का निकालना है तो आप 5 गुना कर लो भाई, ठीक है। वो कह रहा है कि मनोज प्रभाकर से 10 वर्ष बड़ा है, तो यहां कितना बड़ा है बाबू, 2 बड़ा है। तो ये 2 की वैल्यू दे रखी है बाबू 10। अब आप बताओ कितने गुना, कितने गुना, 2 पंजे 10, 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 भैया कितने गुना, 5 गुना, कितने गुना, 5 गुना, कितने गुना, 5 गुना। इसका 5 गुना कर लो, 7 पंजे 35, इसका 5 गुना कर लो, पंजा पंजा 25, 5 गुना कर लो 25। तो मनोज की आयु आ गई 35 और प्रभाकर की आयु आ गई 25 वर्तमान। वो कह रहा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 10 वर्ष बाद, तो 10-10 जुड़ेगा ना दोनों में, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, तो दोनों में 10-10 जोड़ लेंगे। 35 और 10 कितना हो गया बाबू, 45, और 25 और 10 कितना हो गया 35। तो इनकी आयु का रेशो क्या बनेगा, 5 से काट लो, 5 नाम 45, 5 सत्ते 35, क्या रेशो बनेगा, 9 और 7 का रेशो, 9 और 7 का रेशो बनेगा। चलिए ठीक है। कभी भी आयु का गुणनफल दे रखा हो, कभी भी आयु का गुणनफल दे रखा हो, ध्यान देना, जैसे ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा हो 4 और 3, और उनकी आयु का कुछ गुणनफल दे रखा हो, तो ए की आयु माननी है आपको 4a और बी की आयु माननी है 3a। इसके संग कुछ लगा लेना, 4x भी मान सकते हो और 3x भी मान सकते हो। कभी भी आयु का अगर गुणनफल दे रखा हो, तो जैसे ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा हो और उनकी आयु का गुणनफल दे रखा हो, तो हमें ए की आयु माननी है 4a और बी की आयु माननी है 3a। ए की आयु माननी है 4a और बी की आयु माननी है 3a। जैसे
ए और बी की आयु का रेशो है बाबू 5 और 4, ए और बी की आयु का रेशो है 5 और 4, तो ए की आयु माननी है 5a और बी की आयु माननी है 4a। ये बात क्लियर हो गई। अगर ए और बी की आयु का अनुपात बाबू 7 और 4 है तो ए की आयु माननी है 7a और बी की आयु माननी है 4a। अब आप लोग बताना कि अगर ए और बी की आयु का अनुपात 8 और 5 है तो ए की आयु और बी की आयु क्या माने, ए की आयु और बी की आयु क्या माने, ए की आयु बी की आयु क्या माने, पूरी क्लास बताओ। ए की आयु बी की आयु क्या माने, फटाफट फटाफट जल्दी से बताओ। ए की आयु बी की आयु क्या माने, फटाफट फटाफट। ए की आयु क्या माने और बी की आयु क्या माने, पूरी क्लास बताना। बहुत बढ़िया। तो ए की आयु माननी है 8a और बी की आयु माननी है 5a। ए की आयु माननी है 8a और बी की आयु माननी है 5a। और एक बात मैं बता दे रहा हूं, बहुत प्यारी सी बात बता रहा हूं कि फालतू कमेंट करने से अच्छा है पढ़ाई पे ध्यान दो। कमेंट करने की जगह मेरे कमेंट सर पढ़ लें, मेरे कमेंट कैसे भी पढ़ लें, तो इससे अच्छा है कुछ भी, केवल आपको पढ़ाई पे ध्यान देना, धीरे धीरे सारी चीजें पता चल जाएंगी। मेरे प्यारे साथियों, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो पूछें वही कमेंट करना है, कोई फालतू कमेंट मत करो, नहीं तो नुकसान आप ही का है, मेरा नुकसान नहीं है कुछ भी। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, आज मेरे प्यारे साथियों 1 जुलाई हो गया, आज से आपकी प्रॉपर नई क्लास स्टार्ट है मेरे प्यारे साथियों, 1 जुलाई से नया चैप्टर लेके चल रहे हैं। तो आप बिल्कुल जो पढ़ाया जाए उसी पे बिल्कुल कंसंट्रेट, ध्यान होके, बिल्कुल केंद्रित होके पढ़ाई करें, इसके अलावा कुछ ना करें। और जो मैं कुछ 1-2 पॉइंट और बताऊंगा आपको, उन पॉइंटों का ध्यान रखना है, तो हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। धीरे धीरे सारे चैप्टर को करना है। जो भी फालतू कमेंट कर रहा है तो वो फिर दोबारा 1-2 साल बर्बाद करेगा, हमारा कुछ लॉस नहीं होगा, ध्यान रख लेना किसी भी कीमत पर। तो फालतू कमेंट करने की जगह, अगर फालतू कमेंट किए जाए करेंगे तो हम कमेंट ऑफ कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको भी कोई परेशानी ना हो, हमें भी कोई परेशानी ना हो। आप चाहते हैं कि कमेंट भी आपके दिखते रहें, कमेंट ऑफ ना किए जाएं, तो आप बिल्कुल केवल वही चीज का उत्तर दें जो हम पूछें, फालतू का कोई बकवासबाजी नहीं करेगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, उम्मीद करते हैं कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आपको ए की आयु माननी है 8 है और बी की आयु माननी है 5 है, जब गुणनफल दे रखा हो। अब ये कैसे दे रखा होगा एग्जाम में, अब उस चीज पे अपन चर्चा करते हैं। सोहन और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 2 है। सोहन और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 2 है। सोहन और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 2 है। सोहन और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 2 है। उनकी आयु का गुणनफल दे रखा है 640। अगर मैं कहूं कि गुणनफल दे रखा है 640, गुणनफल दे रखा है 640, गुणनफल 640 दे रखा है, जब आपको गुणनफल दिया हो तो आपको सोहन की आयु और उसके पुत्र की आयु, सोहन और पुत्र की आयु का अनुपात कितना दे रखा है बाबू, 3 और 2। जब आपको गुणनफल दे रखा हो तो सोहन की आयु माननी है 3a और पुत्र की आयु माननी है 2a। ये कब मानना है, जब आपको गुणनफल दिया हो, जब आपको क्या दिया हो, गुणनफल दिया हो। ये बात क्लियर हो गई। तो 3a 2a, 3a 2a। फालतू कमेंट करेगा, जो दूसरों पे कमेंट करेगा या कुछ भी फालतू कमेंट, उसकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसको फिर बैच में एक भी क्लास देखने को नहीं मिलेगी, सब जगह से लॉग आउट हो जाएगा। और उसका ध्यान रखना, उसका बैच चालू नहीं किया जाएगा किसी भी कंडीशन पर। तो आपको मैं पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अगली क्लास से जो भी फालतू कमेंट, आज की क्लास में तो नहीं करेंगे किसी को ब्लॉक, फिर भी मैं समझा रहा हूं कि अगली क्लास से जिसके भी फालतू कमेंट दिखे उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। एक हमारे संग एडिटर बैठते हैं, हमने तुरंत इशारा किया, ब्लॉक हो जाएगा। फालतू कमेंट नहीं करना है, अपने केवल पढ़ाई पर ध्यान देना। आपका मकसद है केवल पढ़ाई करना, पढ़ाई के अलावा कुछ तरीका नहीं है सिलेक्शन का, केवल पढ़ाई। तो बेटा आपको सोहन की आयु माननी है 3a और पुत्र की आयु माननी है 2a और उनकी आयु का गुणनफल दे रखा है 640, मतलब इनका गुणनफल दे रखा है, इनका गुणनफल दे रखा है बाबू 640। जय हो, वाह। इनकी आयु का गुणनफल दे रखा है, सॉरी ये 5 और 2 है, गलती से मैंने 3 और 2 लिख दिया, ये 5 और 2 है। ये मानना है 5a और ये मानना है 2a, ये 5 और 2 है ना। 5 दूनी कितना होता है 10, 10 से 10 खत्म, जीरो का मतलब 10 ही होता है, लास्ट में जीरो का मतलब 10। देखो 5 दूनी 10 बनेगा, 10 में जीरो है तो जीरो से जीरो खत्म। तो a इंटू ए कितना होता है, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनी, 64। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो a की वैल्यू कितनी बनी बाबू, 8 बनी, a की वैल्यू बनी 8। तो 10 वर्ष बाद सोहन की आयु कितनी है, 10 वर्ष बाद सोहन की आयु कितनी है, वर्तमान में कितनी थी, 5a मानी थी ना, a की वैल्यू निकल गई 8, a की वैल्यू 8 निकल गई है, तो वर्तमान में कितनी आई 40। 10 वर्ष बाद पूछा है तो 10 जोड़ लेना, तो 10 वर्ष बाद कितनी आ जाएगी 50। बोलो तारा रा रा रा, 50 वर्ष, 50 वर्ष इज द राइट आंसर।
50 वर्ष आपका बिल्कुल सेट उत्तर होगा। जो भी 40 बोल रहा है, किरण 40 क्यों होगा? 10 वर्ष बाद पूछा है ना, 10 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाएगी? 10 ऐड करना पड़ेगा ना। तो जो 40 बोल रहे हैं, 40 क्यों बोल रहे हैं? 10 वर्ष बाद पूछा है, 10 वर्ष बाद पूछा है, 10 वर्ष बाद पूछा है, तो 10 ऐड हो जाएगा ना। 40 में 10 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 40 में 10 ऐड होके कितना बन जाएगा? 50 बन जाएगा मेरे प्यारे लाडलो। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 4 और 1 है। पिता मतलब फादर, और उसका पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? 4 और 1। उनकी आयु का गुणनफल दे रखा है 196। उनकी आयु का गुणनफल दे रखा है 196। उनकी आयु का गुणनफल दे रखा है 196। तो जब भी गुणनफल दे रखा हो तो बताओ आयु क्या मानू? अब कमेंट करके बताओ, जब भी गुणनफल दे रखा हो तो आयु कम मानू? फटाफट फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट। अभिषेक को ब्लॉक कर देना, अगली क्लास में कमेंट करें, इसका नंबर नोट कर लो। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, कितना फादर और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? 4 और 1। तो क्या माने? वेरी गुड, 4a और 1a। इसको मान लो 4a और इसको मान लो 1a। 1a का मतलब यही होता है, 1 का किसी से भी गुणा करोगे तो वही नंबर, 4a और a मानोगे। उनकी आयु का गुणनफल दे रखा है 196। इनकी आयु का गुणनफल दे रखा है 196। हा 4 चौक 16, 3 4 नाम 36, 49। तो a इंटू ए बराबर a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू बनी 49, और 49 होता है बाबू 7 का स्क्वायर। 49 का मतलब क्या होता है? 49 का मतलब होता है 7 का स्क्वायर। 49 का मतलब होता है 7 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, a की वैल्यू आ गई बाबू 7। अब 5 वर्ष पश्चात मतलब 5 वर्ष बाद, दोनों की पहले वर्तमान आयु निकालो, 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 और 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो इसकी आयु है 4a और इसकी आयु थी कितनी? a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है? 7। तो 7 चौक 28, ये 7, ये तो वर्तमान है। 5 वर्ष बाद पूछा है, 5 वर्ष बाद पूछा है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पूछा है, तो दोनों में 5 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 7 और 5 12। 33 और 12 को किससे काटोगे? 3 से काटोगे। 33 और 12 को किससे काटोगे? 3 से। 3 से 11 बार, 3 से 4 बार। क्या रेशो बनेगा? 11 और 4 का रेशो बनेगा। मजा आ गया मेरे प्यारे साथियों? आनंद आ गया? ठीक है, मजा आ गया होगा, दिल खुश हो गया होगा, आत्मा प्रसन्न हो गई होगी ऐसे क्वेश्चन करने में। चलिए, अब यहां पे रेशो निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे रेशो निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए की आयु बी की आयु से तिगनी है। अब 3 जने हैं ए बी सी, बड़े ध्यान से समझना, बिल्कुल हौले हौले समझाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दिमाग में घुसेगा अगर कमेंट के अलावा आप समझने पे ध्यान देंगे। और पूरा फिक्स 1 बजे क्लास में आ जाए करो, फिक्स 1 बजे। बाद में ज्वाइन होंगे तो आधी क्लास समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी। तो जैसे 1 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है तो फिक्स 1 बजे आपको क्लास में आ जाना है। ऐसा नहीं है कि 1:15 पे आओ, फिर 1:20 पे आओ, फिर आप प्रयत्न करो समझने का, तो 10 मिनट तो ये समझने में लग जाएंगे कि चल क्या रहा है। आप शुरू से क्लास अटेंड करते हो तो आपको बिल्कुल भेजे में घुसता है मेरे प्यारे साथियों कि क्या चल रहा है। तो जो अभी बीच में घुसे हैं, जैसे अभी हमें पता चल जाता है कौन कौन बीच में आए हैं, आधे लोग बीच में घुसे हैं, 1 बजे नहीं आए, वो लगभग 1:20 पे क्लास में एंटर हुए हैं, 1:25 पे एंटर हुए हैं। अब थोड़े से उनके दिमाग में 5-10 मिनट तो उनको ये समझने में लग गया होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो उनका खुद खराब हो रहा है। तो इसलिए फिक्स 1 बजे आपको क्लास में आ जाना है, सीधी सी बात। अब ए की आयु पूरे बहुत अच्छे से समझो। मैं एक ही लाइन को बार बार बोलता हूं, कम से कम 4-5 बार बोलता हूं ताकि आपके भेजे में घुस जाए। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। ये कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। वाह वाह वाह, ए बी का 3 गुना है, 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 ए बी का 3 गुना है। और सी की आयु की आधी है, और सी की आयु की आधी है। तो ये कह रहा है कि बाबू ये 3 गुना है और ये आधा है, तो इसका आधा कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो ए बी का तो 3 गुना है और सी का आधा है, ए बी का तो 3 गुना है और सी का आधा है, ए बी का तो 3 गुना है और सी का आधा है। तो इस बी को 1 मान लें,
आपकी मर्जी है, कुछ मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, गधा मान लो, घोड़ा मान लो, गधा, घोड़ा, प्याज, लहसन, XYZ, कुछ भी जो आपका मन करे वो मान लो। मैंने 1 मान लिया, बी की आयु 1 मान ली, मैंने बी की आयु 1 मान ली, तो ये कह रहा है ए बी का 3 गुना है। समझने पे ध्यान देना कमेंट से ज्यादा, कि ये चीज मत देखना कि सर ने कमेंट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मैं जो लिख दूं वो सर पढ़ने चाहिए। हजारों स्टूडेंट है बेटा, सर नहीं पढ़ पाएंगे कमेंट, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसलिए समझने पे ध्यान देना पूरा, कि पूरा पूरा अपना जोर उसमें मत देना कि मैं जो कमेंट लिख दूं वो सर पढ़ लें बस। 2-4 स्टूडेंट नहीं है, 10 स्टूडेंट होते तो सर कमेंट पढ़ लेते, हजारों स्टूडेंट है बेटा, ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी चैट चल रही है, ध्यान देना। तो समझने पे ध्यान देना, जो समझा रहा हूं आपका एक ही इलाज है, पढ़ना पड़ेगा आपको कुछ भी। तो ये चीज मत देना कि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, सर जैसे तैसे मेरा कमेंट पढ़ ले, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। ध्यान रखना, केवल समझने पे ध्यान दो, केवल और केवल समझने पे ध्यान दो। ए बी का 3 गुना है, ए बी का 3 गुना है, ए बी का 3 गुना है, तो जल्दी से बताओ, बी 1 है तो आप सब बताना ए कितना होगा, जो मैं पूछूं वो बताओ, मुझे आंसर से मतलब नहीं है, जो मैं पूछूं उस चीज से जवाब दो कि ए बी का 3 गुना है, 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 तो बी 1 है, तो जल्दी से बताओ ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वेरी गुड, 3 गुना, 1 का 3 गुना तो 3 ही होता है। अब गेम यहां पर है, यहां पर असली गेम है, यहां असली गेम फंसा हुआ है। ए बी का तो 3 गुना है, ए बी का तो 3 गुना है, ए बी का तो 3 गुना है, लिख दिया आपने 3 गुना, ए बी का तो 3 गुना है, और सी का आधा है, और सी का आधा है, और सी का आधा है, ध्यान रख लेना, और सी का आधा है मेरे प्यारे साथियों, और सी का आधा है, और सी का आधा है, और सी का आधा है, तो सी कितना होगा? ये ए आधा है सी से, ए आधा है सी से, ए आधा है सी से, तो सी कितना होगा? दिमाग लगा के बताओ, सी कितना होगा? दिमाग लगा के बताओ, सी कितना होगा? दिमाग लगा के बताओ, सी कितना होगा? दिमाग लगा के बताओ। डेढ़ वालों, ए आधा, अबे डेढ़ वालों सुधर जाओ, कसम से तुम्हारी आईक्यू बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल ठुस है तुम्हारा आईक्यू। डेढ़ बोल रहे हैं बहुत, अबे सी आधा थोड़ना है ए का, सी को आधा कर दिया ए का, मतलब 3 का आधा कर दिया, सी आधा है क्या? डेढ़ वालों शर्म नहीं आ रही तुम्हें? ये ए आधा है सी से, 3 किसका आधा होता है? अब दिमाग लगाओ, 3 किसका आधा होता है? 3 6 का आधा होता है। अब देखो कितनी सिंपल सी लाइन थी। अब इस जो लिखा है वही तो किया है। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स वही तो है, जो लिखो वो कर दो। अब लिखा हुआ समझ में ना आए, हिंदी नहीं आए, तो वो बात अलग है भाई। ए की आयु बी की आयु की 3 गुना है, 3 गुना कर दिया, और ए सी से आधा है, 3 किसका आधा होता है? 6 का, तो एबीसी का रेशो बन गया। अब बताओ, यदि उनकी आयु का योग 120 वर्ष है, उनकी आयु का योग 120 साल है, उनकी आयु का योग 120 साल है, अब देख के बताओ उनकी आयु का योग कितना है रेशो में? उनकी आयु का योग कितना है? पूरी क्लास देख के बताओगे, उनकी आयु का योग कितना है? पूरी क्लास देख के बताओ, उनकी आयु का योग कितना है? उनकी आयु का योग कितना है? उनकी आयु का योग कितना है? जल्दी से बताओ। 6 और 1 7 और 3 10, उनकी आयु का योग 10 दे रखा है, और उनकी आयु का योग कितना दे रखा है? 120, तो 10 की वैल्यू 120। अब दिमाग लगाओ, कितने गुना? 12 गुना, 0 से 0 कट गया ना, 10 का भाग दे दो, कितने गुना? 12 गुना, भाई 10 का 12 गुना ही तो 120 होता है। अब जो चीज पूछे उसका 12 गुना कर लो। एक ही आयु पूछी है, तो एक ही आयु ये रही 3, तो 3 का 12 गुना कर लो, 36। चलिए अब दिमाग लगाओ, एक ही आयु वैसे 3 थी, 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल से फंसने की उम्मीदें ज्यादा होती हैं, क्योंकि मल्टीपल 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं। जैसे 34 3 का मल्टीपल नहीं है, 34 में 3 का भाग नहीं जा रहा, 65 में भी 3 का भाग नहीं जा रहा, 26 में भी 3 का भाग नहीं जा रहा, तीनों मल्टीपल नहीं है 3 के, तो कौन है 3 का मल्टीपल? 36। लेकिन मल्टीपल के भरोसे मत रहना, क्योंकि 2 ऑप्शन मल्टीपल हो सकते हैं, 3 ऑप्शन मल्टीपल हो सकते हैं। जब 2-3 ऑप्शन मल्टीपल के आ जाए तब आपको पूरा पूरा सॉल्व करना होता है। चलो क्लियर हो गया? क्लियर हो गया मेरे प्यारे लाल? चलिए, बहुत सिंपल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं कहूं कि ए की आयु, ए बी का, बी की आयु का 4/5 है, तो ए और बी की आयु का, ए और बी की आयु का रेशो बताओ, 4 और 5 ही, तो ये ए की आयु और ये बी की आयु, 4 और 5।
अगर मैं कहूं कि ए और बी की आयु का अनुपात 3 और 5 है, तो ए और बी की आयु का रेशो क्या बनेगा? 3 और 5 ही बनेगा। पूरी क्लास से अगर मैं पूछूं कि ए और बी की आयु का रेशो 7 और 9 है, 7/9 है, भाई 7/9 को आप 7:9 भी तो बोल सकते हो। तो ए की आयु 7 और बी की आयु 9, 7 और 9 ही बनेगा रेशो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलो अब एक चीज और सीखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ए और बी की आयु का अनुपात है बाबू 3 और 1, और ए और सी की आयु का अनुपात है 2 और 5। एबीसी की आयु का अनुपात बताना है। पहले बेस सीखते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। ए और बी की आयु का अनुपात है 3 और 1, ए और बी की आयु का अनुपात 3 और 1, और ए और सी की आयु का अनुपात है 2 और 5। ए और बी की आयु का अनुपात है 3 और 1, और ए और सी की आयु का अनुपात है 2 और 5। एबीसी का रेशो बताओ, एबीसी का। बहुत से दो दो नंबरों का गुणा कर देंगे, जैसे उनको पहले से पता है कि इन दो का गुणा करेंगे, इन दो का गुणा करेंगे, इन दो का गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 2 एकम 2, और 1 का 5 से गुणा करेंगे 5। तो क्या 6 to 5 गलत बोल रहे हो आप, 6 to 5। अब यही अंतर समझो कि 6 to 5 क्यों गलत हो जाएगा। अगर ऐसे दे रखा होता ए और बी की आयु का अनुपात 3 और 1, फिर बी और सी दे रखा होता 2 और 5, बोले क्रम होता, क्रम ए बी फिर बी सी, एक क्रम होता ए बी बी सी। तब आप दो दो नंबरों का गुणा करते, तब दो दो नंबरों का गुणा करते, तब आप दो दो नंबरों का गुणा करते। पहले इन दोनों का गुणा करते, फिर इन दोनों का गुणा करते, फिर इन दोनों का। तब एबीसी की आयु का रेशो आता 3 दूनी 6, 2 एकम 2, और 1 पंजे 5। तब सही था 6 2 5। जैसे ए और बी की आयु का रेशो है बाबू 4 और 5, बी और सी की आयु का रेशो है 2 और 3। अगर मैं पूछूं कि एबीसी की आयु का रेशो क्या होगा, तब दो दो नंबरों का गुणा कर लो, दो दो नंबरों का गुणा कर लो। 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, तो 8 10 15। क्रम होना चाहिए ए बी बी सी। अब बताओ ये क्रम में है कि नहीं है, क्रम में है या नहीं है, या नहीं क्रम में? नहीं, क्रम नहीं है यहाँ पे, ए बी और बी सी नहीं है, ए सी है। तो ये ऐसे सवाल सॉल्व नहीं होगा दो दो नंबरों का गुणा करके। अब यहाँ पे 6 2 5 मत बोल देना, इसमें इसमें ए कॉमन है, ए इधर भी है और ए इधर भी है। ए को सेम करना पड़ेगा, इसमें ए को सेम करना पड़ेगा। दोनों में ए कॉमन है ना, दोनों में ए कॉमन है, दोनों में ए कॉमन है, दोनों में ए कॉमन है। तो इसमें हमें ए को समान करना पड़ेगा। दोनों में ए कॉमन है तो ए को समान करना पड़ेगा, ए को समान करना पड़ेगा। समान है? नहीं है। ए समान नहीं है, ए समान नहीं है। तो ए की वैल्यू 3 है या ए की वैल्यू 2 है, तो 2 का ऊपर गुणा करो और 3 का नीचे गुणा करो। अब देखो ए की वैल्यू कितनी बनी? 6। इधर भी ए की वैल्यू 6 बन गई। बी की वैल्यू कितनी बनी? 2 एकम 2, और सी की वैल्यू कितनी बनी? 3 पंजे 15। सी की वैल्यू 3 पंजे 15, तो 6 2 15 रेशो बनेगा इसका, 6 2 15। एक और सीखते हैं कि ए और बी का रेशो है बाबू 4 और 3, ए और सी का रेशो है बाबू 5 और 6, और हमें निकालना है एबीसी। क्रम नहीं है, क्रम नहीं है, क्रम नहीं है, ए बी बी सी नहीं है। अब दोनों में ए को सेम कर लेना, दोनों में ए को सेम कर लेना, दोनों में ए कॉमन है, मतलब ए की वैल्यू यहाँ 4 है और यहाँ ए की वैल्यू 5 है। तो ये दोनों समान होने चाहिए, 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 समान बराबर बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर बराबर होने चाहिए। तो बेटा 5 का ऊपर गुणा करेंगे और 4 का नीचे गुणा करेंगे, तो ए का वैल्यू बन जाएगा 5 का 20, तो इधर भी ए का वैल्यू 20 बन गया। देखो 4 पंजे 20। बी का वैल्यू कितना बनेगा? 5 तिया 15, और सी का वैल्यू ये रहा 4 6 24। अब एक तुम करके बताओ तो हमें ये उम्मीद हो जाएगी कि तुम सीख गए हो। अब तुम एक करके बताओ, एक करके बताओ, अब हमें ये उम्मीद हो जाएगी कि तुम सीख गए हो। ए और बी का अनुपात है 2 और 3, और ए और सी का रेशो है बाबू 5 और 4। तो एबीसी का रेशो बताएंगे पूरी क्लास, एबीसी का रेशो बताएंगे पूरी क्लास, एबीसी का रेशो बताएंगे पूरी क्लास, ए और बी एबीसी का रेशो बताएंगे पूरी क्लास। अब देखो अब ये चीज अगर समझ में नहीं आती तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता। अब आपके इसलिए ध्यान दो कि क्वेश्चन मतलब कमेंट करने से अच्छा समझने पे ध्यान दो। कमेंट मैं नहीं पढ़ूंगा, ध्यान रख लेना, कितना भी आप कर लो, केवल वही कमेंट पढ़ूंगा जो मैं पूछूं और उस चीज का जवाब मिले।
तो फालतू कमेंट करने का फायदा नहीं है कि सर ये क्या है, वो क्या है, वो फलाना डेका नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। शुरू से 1 बजे क्लास लो, 1 बजे ही आ जा करो, तो मजा आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो भैया 5 का ऊपर गुणा करोगे और 2 का नीचे गुणा करेंगे। 5 का ऊपर गुणा 2 का नीचे गुणा, 5 का ऊपर गुणा 2 का नीचे गुणा, 5 का ऊपर गुणा 2 का नीचे गुणा, 5 का ऊपर गुणा 2 का नीचे गुणा। तो 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। तो ए का वैल्यू कितना बनेगा? 10 बनेगा, इधर भी 10 बन गया। बी का वैल्यू कितना है बाबू? 15, और सी का वैल्यू कितना है बाबू? 8। तो 10 15 8, 10 15 8। बहुत बढ़िया, 10 15 8 जो भी बोल रहा है बिल्कुल सही उत्तर बोल रहा है। 10 15 8, 10 15 8, 10 15 8, 10 15 8, 10 15 8। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। तो राम और उसके पुत्र की आयु 3 गुना है, तो 3:1। तो राम उसके पुत्र की आयु का रेशो 3:1, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। तो राम अपने पिता की आयु का 2/5 है। तो राम पिता की आयु का अनुपात दे रखा है 2 और 5। तो 2/5 को मैं 2:5 भी तो लिख सकता हूं भाई, 2/5 को मैं 2:5 भी लिख सकता हूं। तो राम और उसके पिता की आयु का अनुपात है 2 और 5। तो राम और उसके फादर की आयु का अनुपात है 2 और 5। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात कही गई है। एक बार शुरू से और पढ़ा देता हूं, केवल क्वेश्चन पे ध्यान दो। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है, तो राम अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो राम पुत्र की आयु का 3 गुना है, तो राम पुत्र की आयु का 3 गुना है, तो राम पुत्र की आयु का 3 गुना है, राम पुत्र की आयु का 3 गुना है, राम पुत्र की आयु का 3 गुना, और अपने पिता की आयु का 2/5 है। 2/5 का मतलब होता है 2:5। मैं 2/5 को 2:5 भी लिख सकता हूं, इसका मतलब बटे ही होता है। तो मतलब राम और उसके पिता, राम और उसके पिता, पिता मतलब फादर, राम और उसके फादर की आयु का अनुपात है 2 और 5। तो राम और फादर की आयु का अनुपात है 2 और 5। पहले जैसा ही टाइप बन गया बिल्कुल, ये ए बी और ए सी जैसा। देखो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में राम कॉमन है, दोनों में राम कॉमन है, राम कॉमन है दोनों में। राम और पुत्र, राम और फादर। तो राम की आयु को सेम कर लेना, 2 का ऊपर गुणा कर लेना और 3 का नीचे गुणा करना। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो राम की आयु क्या आ गई बाबू? 6। राम पुत्र और उसके फादर हैं, राम है, पुत्र है और उनके पिताजी हैं। 3 जने यहाँ पे, राम है, पुत्र है और उसके पिताजी हैं। तो राम की आयु कितनी आ गई? 6। तो यहां पर भी 6 आ गई। पुत्र कितने का है? 2 का। और फादर कितने का है? 15 का। हा 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 हा। अब मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि सभी की औसत आयु 46 है, 3 जनों की औसत आयु 46 है, तो इन 3 जनों का टोटल कितना होगा? औसत आयु 46 है, तो 46 का 3 से गुणा कर लो, तो 3 छिंग 18, 1 हासिल, 3 चौक 12 और 1 13। तो इन तीनों का टोटल हो जाएगा 138। 3 जनों का औसत आयु दे रखा है 46। 3 जनों का औसत आयु दे रखा है 46, औसत है 46, टोटल निकालना पड़ेगा। अब ये बताओ कि मेरे प्यारे साथियों, राम, उसके पुत्र और उसके पिता की टोटल आयु कितनी है? टोटल आयु बताओ रेशो में, रेशो में टोटल बताओ, रेशो में टोटल बताओ, रेशो में टोटल बताओ, रेशो में टोटल बताओ, रेशो में टोटल कितना है? रेशो में टोटल कितना है? रेशो में टोटल बताओ। राम पुत्र और उसके पिता का रेशो में टोटल बताओगे, राम पुत्र और उसके पिता का रेशो में टोटल बताओगे। सभी से मैं पूछ रहा हूं, रेशो में टोटल कितना होगा? रेशो में टोटल कितना होगा? रेशो में टोटल कितना होगा? 15 और 2 17 और 6 23, और टोटल कितना दे रखा है? 138। 23 को 46 के बराबर मत कर देना, ये तो टोटल है, योग है, और ये औसत है। योग को योग से ही कंपेयर करना। तो 3 जनों का योग आया 138, तो 23 की वैल्यू 138 बाबू, सीधा सीधा 6 गुना 23 छिक्की होता है 138, 23 छिक्की होता है 138, 23 छिक्की होता है 138। तो राम के पुत्र, राम के पिता की आयु में अंतर कितना है? तो राम के पिता ये रहे, राम का पुत्र ये रहा, उनकी आयु का अंतर है बाबू 13। तो 13 का 6 गुना कर लो, 13 का 6 गुना कितना है बाबू? 78। तो इनमें से कोई नहीं, 78 ना तो यहाँ पे है, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे। तो आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये जाता हुआ मतलब आज का ये मतलब जाते जाते क्वेश्चन कैसा लगा? सोचा है कि मैंने शुरू में तो थोड़े से सिंपल क्वेश्चन कराया, जाते जाते कठिन क्वेश्चन कराया है ताकि आपका माइंड घूमे। ऐसे ही बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन करेंगे, सिंपल भी करेंगे, मीडियम भी करेंगे और हार्ड भी क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रख लेना, तीनों कैटेगरी चलेंगी, सिंपल, मीडियम और हार्ड। मजा आ गया कि नहीं आ गया? दिल से बताना। 78 इज द राइट आंसर। दिल से बताना, दिल से बताना। इसको जाते जाते और रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है? राम और उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है, तो राम और उसके पुत्र, राम अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है,
और उसके पिता की आयु का 2/5 है, तो 2/5 का मतलब होता है 2:5। तो राम और उसके पिता की आयु क्या हो जाएगी, राम और उसके फादर की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 2 और 5। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में राम कॉमन है, राम राम, तो राम की आयु को सेम कर लेना। यहाँ पे राम 3 का है, यहाँ पे 2 का है, सेम होता तो मजा आ जाता, सेम होता तो मजा आ जाता, सेम होता तो मजा आ जाता। सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो आपको सेम करना पड़ेगा। तो ऊपर 2 का गुणा करना पड़ेगा, नीचे 3 का गुणा करना पड़ेगा, ऊपर 2 का नीचे 3 का, है ना। अब राम और उसके पुत्र और उसके फादर तीनों की आयु कितनी आ जाएगी, तो राम की आयु आ जाएगी 2 3 6, पुत्र की आयु आ जाएगी 2 1 2, फादर की आयु आ जाएगी 3 5 15। अब ये बताओ 3 जनों का औसत कितना दे रखा है, 3 जनों की औसत आयु दे रखी है 46, 3 जनों की औसत आयु, और आप टोटल कैसे निकालोगे ये हम औसत में समझाएंगे, वैसे थोड़ा सा यूज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 जनों का औसत 46 है, 3 जनों का औसत 46 है, तो 3 जनों का टोटल कितना होगा। अब आप बताओ कि 3 जनों का औसत 46 है, तो 3 जनों का आपको टोटल निकालना पड़ेगा, तो 3 का 46 से गुणा करो 138, ये 3 जनों का टोटल हो गया। अब रेशो में टोटल कितना है, 15 और 2 17 और 6 23, तो 23 की वैल्यू कितनी है बाबू, 138, 23 छिक्की 138, कितने गुना बाबू, 6 गुना। तो फादर और पुत्र की आयु का अंतर पूछा है, राम के पुत्र और राम के पिता की आयु में अंतर पूछा है, राम के पिता और राम के पुत्र की आयु का अंतर कितना है बाबू, 13, 13 का हमें 6 गुना करना है 78, 78 होता तो लगा देता, या 13 का मल्टीपल चेक कर लो ना, 15 में से 2 गया 13, तो आंसर विल बी मल्टीपल ऑफ 13। 13 का मल्टीपल ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, 13 का मल्टीपल इनमें से कोई नहीं है, कोई भी नहीं है 13 का मल्टीपल, लेकिन मल्टीपल से फंस सकते हैं अगर 2 से ज्यादा ऑप्शन आ जाए। क्लास कैसी लगी दिल देके भेजना, मजा आ गया होगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं, कल एक नई क्लास लेके आएंगे रेशो की, वो ये आयु की, मजा आ जाएगा आपको, दिल खुश हो जाएगा।